नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के बहुत बड़े फैसले की। बढ़ती महंगाई के बीच में सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार ने कम कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती केंद्र सरकार ने की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है, वहीं डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। डीजल पर 6 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी। डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी आएगी। पेट्रोल पर 8 रुपए कम हुई है एक्साइज ड्यूटी और इसी की वजह से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी आएगी। वहीं बात करें गैस सिलेंडर की, तो उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी केंद्र सरकार ने कर दी है और सबकी जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो एक बहुत बड़ा फैसला हम कहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, आम जनता के लिए राहत भरी खबर। महंगाई लगातार आसमान छू रही है और बढ़ती महंगाई के बीच में एक बहुत राहत देने वाली खबर है आम जनता के लिए। आम हो या खास, सभी के लिए यह राहत देने वाली खबर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने कटौती कर दी है। कटौती छोटी मोटी नहीं, भारी कटौती यहां पर हुई है। पेट्रोल 9.5 रुपए कम हो गया है, वहीं डीजल की कीमत 7 रुपए कम होगी। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है। तो बड़ी राहत देने वाली खबर है। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से जुड़े हुए माफ कीजिएगा, शरद जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। शरद, बड़ी राहत की खबर है और बहुत बड़ा कदम हम सरकार का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होती थी तो कुछ पैसों की होती थी या 1 या 2 रुपए की होती थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पेट्रोल 9.5 रुपए कम हो जाएगा। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये एक तरीके से बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिन्हें रोजमर्रा में पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती थी और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल महंगाई की एक बड़ी वजह बन गया था। एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार ने घटाई है, उसके बाद पेट्रोल करीब 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। इस पर आखिरकार आम लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी राहत है उनके लिए। अच्छा बताइए सर, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है पेट्रोल और डीजल पर, तो पेट्रोल करीब 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। ये कितनी बड़ी राहत है आपके लिए? ठीक है भैया। अभी कितना मुश्किल हो रहा था आपके लिए? तो हमें तो 120 मिल रहा है ना। हाँ। अभी कहाँ कम गया? हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं। तो अभी में नाराजगी है कि 120 रुपए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कीमत। अच्छा आप बताइए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है पेट्रोल और डीजल पर, तो पेट्रोल करीब 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो कितनी बड़ी राहत है आपके लिए? राहत क्या है भैया, जो आगे वो शरद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत वहां पर मौजूद हैं। देवव्रत, बेहद राहत देने वाली खबर है और कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश के वासी हैं वो राज्य सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से अब देख रहे होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तो घटा दी है, अब अगर राज्य सरकार भी वैट कम करती है तो और भी राहत हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि महंगाई से जूझती आम जनता के लिए एक तरह से केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला और राहत देने वाली खबर कि पेट्रोल में 9.5 रुपए की कमी और डीजल में 7 रुपए की कमी, ये केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है और अब उम्मीद और निगाहें जो है वो राज्य सरकार की तरफ कि वैट भी कम किया जाए। कुछ जो लोग, आप तो देख ही सकते हैं कि लंबी भीड़ जो है वो पेट्रोल पंप में यहाँ पर दिखाई देती है और कीमतें कम हो जाती है, तब सीधा असर कितना पड़ता है ये भी जान लेते हैं। 9.5 रुपए पेट्रोल में कमी आ रही है, क्या कहेंगे, कितना राहत भरा फैसला है? बहुत बड़ा, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहे हैं कुछ पैसे, उस हिसाब से तो जिस कम हुआ है वो बहुत बड़ी राहत है हम लोग के लिए। कितना लग जाता था आपको रोजाना पेट्रोल और अब 9.5 रुपए हो गया है, तो बजट में कितना कंट्रोल? पेट्रोल तो क्या है, मेरे हस्बैंड ज्यादा यूज करते हैं, मैं कभी कभी यूज करती हूँ, तो उनको दिन में 1 लीटर तो आराम से लग ही जाता होगा। दिन में 1 लीटर या बचत रहेगी थोड़ा बहुत।
होगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं और उनसे भी ये जानते हैं। आप बताइए कि 9.5 रुपए पेट्रोल में कमी, 7 रुपए डीजल में कमी, ये इस फैसले को सबसे पहले क्या कहें? ठीक है, कमी आई है, लेकिन इससे भी कुछ होना नहीं। कुछ एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। एक्साइज ड्यूटी कौन किया? स्टेट की है, सेंटर? केंद्र ने किया। केंद्र ने की है ना, बढ़ाई भी केंद्र ने। हाँ। अब राहत थोड़ी सी मिली है, पूरी देगी तो मोदी जी की जय जयकार है। अच्छा, ये एक तरह से अब ठीक है, जो राहत ठीक है, मिली है देवव्रत, मैं लौटता हूं आपके पास। कवर्धा से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कवर्धा का रुख कर लेते हैं। मनीष, बेहद राहत भरी खबर है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी कटौती अगर केंद्र सरकार कर भी सकती है। क्या कुछ कहना है कवर्धा वासियों का, मनीष? बिल्कुल सुमित, ये इस खबर पे तो पहली बार किसी को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी जो दर में कमी हुई है। 9.5 रुपए का जो पेट्रोल में और 7 रुपए के आसपास जो है डीजल में कमी है। इसे लोग सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो रेट कम हुआ। लेकिन जब उनको जानकारी हुई तो काफी राहत महसूस की, क्योंकि अब तक जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते क्रम पर ही था। कम होने की जो है जो समाचार है वो काफी कम आते थे, लेकिन एक बार जो है काफी ज्यादा जो कम हुआ, इसलिए राहत महसूस की। बढ़ते महंगाई के दौर में लोगों को काफी परेशानी होती, काफी दिक्कतों का सामना करना था। और डीजल पेट्रोल ऐसी चीजें हैं जो उनसे जो परिवहन का साधन है वो इससे प्रभावित होता है। और दूसरी चूंकि जो चीजें हैं, जो सामान है, उसमें उनके मूल्य में जो वृद्धि होती है, जिसके चलते जो है लोगों को काफी परेशानी होती है। और जिस तरह से रेट कम हुआ है उसे लेकर जो है राहत महसूस की जा रही है। और उम्मीद यही जगाई जा रही है कि बाकी चीजों के दाम जो भी है वो कम होंगे, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे। मनीष शाह बने रही हमारे साथ। कोंडागांव का रुख कर देते हैं। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, अविश्वसनीय फैसला हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है, अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 9.5 रुपए की कमी पेट्रोल पर और 7 रुपए की कमी डीजल पर केंद्र सरकार कर सकती है। कोंडागांव के वासी क्या कहते हैं इसको लेकर, इस फैसले को लेकर, बताएं हमें जरा आप। देखिए, सबसे बड़ी बहुत बड़ी राहत है ये बस्तर वासियों के लिए। प्रदेश और प्रदेश के लिए तो है, लेकिन बस्तर वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत है, और खासकर कोंडागांव जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने का साधन सिर्फ सड़क था, ना यहाँ ट्रेन की सुविधा है, ना और कोई दीगर सुविधा है। तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही थी, उससे लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। सारे सामानों की कीमत बढ़ रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग में भी इसका असर पड़ा था और कीमतें आसमान छू रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से डीजल में 7 रुपए की कमी आई है, तो जो डीजल का रेट था 104 रुपए, सीधा 90 रुपए, 97 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और पेट्रोल की जो कीमत 113 रुपए थी, वो 103 और 100 रुपए के आसपास होगा। तो ये क्षेत्र वालों के लिए, खासकर बस्तर वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से राहत केंद्र सरकार देगी, और इतनी बड़ी राहत जो अचानक इस तरीके से आई है, वो लोगों को काफी ऊपर फायदा पहुंचा रही है। जी ठीक है। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद वहां पर मौजूद हैं। शरद, निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का असर कई प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा, जैसे कि परिवहन होते हैं, उसमें भी असर पड़ेगा। जो सब्जियां महंगी हो जाती हैं उस पर भी असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लोगों ने एक राय बना ली थी केंद्र सरकार के लिए कि जब चुनाव आते हैं तभी पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं। उस राय को भी गलत साबित कर दिया है केंद्र सरकार ने। शरद, देखिए, अब कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि दरअसल पहले धीमे धीमे जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, और फिर उसके बाद में जो कीमतें कम कर दी जाती हैं, तो फिर लोगों को ये राहत समझ में आती नहीं है। क्योंकि एक शख्स है, उनका कहना था कि पेट्रोल अभी से ही 120 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से करीब 118 रुपए 15 पैसे तो आज का रेट है। तो हम कुछ कहें, इससे अच्छा है कि लोगों से ही जान लें कि उनकी राय इसके बारे में क्या है। अच्छा, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल और डीजल पे, तो पेट्रोल करीब 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। मैं देख रहा था अभी आप गाड़ी खचोड़ते हुए यहाँ ले आ रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया क्या गाड़ी में? ये पेट्रोल तो नहीं खत्म हुआ, पर पेट्रोल डलाने में जेब पे पैसे जरूर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब सस्ता हो जाएगा करीब 9.5 रुपए। 70 रुपए से 120 रुपए पे ले गए, आप सस्ता कैसे होगा? वापस 70 पे आएगा तो सस्ता हुआ। 120 पे ले जाना, फिर 9 रुपए कम कर देना, फिर 10 रुपए बढ़ा देना। जनता के साथ खेल रही है सरकार। क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 60-65 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए, जैसे कच्चे तेल के भाव हैं। जैसे हम गूगल पे देखते हैं कि कच्चे तेल के भाव जब मनमोहन सिंह की सरकार में जब 75 रुपए लीटर पेट्रोल था, तब कच्चे तेल के भाव आज से कम हुआ करते थे, आज से ज्यादा हुआ करते थे, सॉरी। और आज जब 120 रुपए लीटर बिक रहा है, कच्चे तेल के भाव 75 रुपए के समय से कम है कच्चे तेल के भाव।
तो ये एक उनकी राय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अच्छा आप बताइए कि आप पेट्रोल करीब 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा और डीजल भी 7 रुपए सस्ता हो जाएगा, कितनी राहत है आपके लिए? बहुत राहत है भैया, वैसे ही रूम पे रहते हैं, उतने ही पैसे मिलते हैं, उसमें पेट्रोल डला लो या खाना खा लो, कैसे जिएंगे भैया? पेट्रोल बहुत महंगा होगा, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आपने पहले बात करी तो 120 से 2 रुपए कम करा लिया, अभी भी तो 118 रुपए है ना। आप यूपी में देख लीजिए अपना टैक्स कितना लग रहा है पेट्रोल के ऊपर, जिसको वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सबसे ज्यादा है एमपी गवर्नमेंट का। आपको कहना है कि राज्य सरकार और कम करे? जी हाँ, और कम करना ही चाहिए, तब राहत मिलेगी। जी ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हाँ एक यहाँ पर आए हुए हैं ग्राहक हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो पेट्रोल है वो मध्य प्रदेश से करीब 8-9 रुपए के आसपास में सस्ता है। तो उनका कहना यह है कि और सस्ता होना चाहिए। तो ये आम जनता है, ये उनकी राय है। जो सवाल आपने किया था उस पर आम जनता की राय है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आम जनता ही समझ पाएगी और वो उस पर क्या बीतती है वो ही सही बता पाएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कम हुई हैं उस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम की गई है वह अपर्याप्त है। इनके द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, दोनों बार एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी वसूली की गई है बढ़ाने का लगभग आधा ही कम किया गया, आधा तो वसूली इनके द्वारा अभी भी की जा रही है। तो आपने पहले बढ़ा दिया 10 गुना, उसके बाद में उसमें 5 गुना कटौती की थी, तो जनता के साथ धोखा है। एक्साइज ड्यूटी और कम की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ाया गया, 1 महीने के अंदर में सिलेंडर के दाम में लगभग 125 रुपये बढ़ाया गया, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आपने सिर्फ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती की है। आम उपभोक्ता के सिलेंडर में तो अभी भी आप 150 रुपये बढ़ा के वसूल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है और यह पर्याप्त है यह कटौती। जितना एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाया था 2014 में मनमोहन सरकार जाने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की गई उसको पूरे को कटौती की जाएगी, तभी जनता को राहत मिलेगी। ड्यूटी कम की गई है, इसका सीधा असर जनता के ऊपर होगा। पेट्रोल में 9 रुपये 50 पैसे की कमी आएगी, डीजल में 7 रुपये की कमी आएगी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 200 रुपये की कमी आएगी। इसके लिए हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से भी आह्वान किया था कि एक्साइज ड्यूटी कम करे और जनता को राहत दे। केंद्र सरकार पहले भी कम की थी और अभी भी कम किए हैं। निश्चित रूप से इसका व्यापक असर होगा, लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि राज्य जो सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार अब एक्साइज ड्यूटी कम करने की बारी है, अपने दायित्वों का निर्वहन करे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस तो इसे अपर्याप्त मानती है। जो कमी पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने की है उसको छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपर्याप्त मानती है। उनका कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी वो काफी ज्यादा थी, उसका ये आधा भी है। तो बीजेपी कांग्रेस की बातें आपने सुनी, लेकिन धमतरी और दुर्ग के वासियों का क्या कुछ कहना है वो आपको हम बताएंगे। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। धमतरी से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग से हैं मिथिलेश। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास आना चाहूंगा। भारी कमी यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई है, दुर्ग वासियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? निश्चित रूप से जब से ये पेट्रोल डीजल के भाव कम होने की सूचना मिली है, खासतौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को मालूम चलता जा रहा है, तो इसके बाद से लोगों की खुशी बढ़ गई है, क्योंकि निस्संदेह एक लोगों के बजट में जो है काफी विपरीत असर पड़ रहा था। लेकिन जब 9 रुपये सीधा सीधा कम होगा पेट्रोल, तो निस्संदेह लोगों को काफी राहत मिलेगी। कम से कम आंशिक रूप से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई में कुछ कमी आई है। तो आज जो है इनका जो पेट्रोल का डीजल का भाव जो कम हुआ है, तो बजट जो काफी बिगड़ा हुआ था वो कमी आएगी। मैं हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से आज आप लोग को राहत मिलेगी। जी, दरअसल मेरे को भी अभी पता चला कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होने वाला है, बिकॉज आई वॉज आउट समवेयर
तो निश्चित रूप से हमको बिल्कुल मदद मिलने वाली है। हम भी अभी पेट्रोल डलाने आए थे, 1000 रुपए का डलवाते, तो हमको पता चला तो हमने अभी 200 रुपए का, तो 300 निश्चित रुपए तौर पर डलवाया। आम हो या खास तो सभी कल कम को, होगा रेट। सभी पर इसका असर पड़ेगा। धमतरी का रुख कर लेते हैं अभिषेक वहां पर। अभिषेक, धमतरी वासियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर? अभिषेक। बिल्कुल, ये जो सरकार ने कटौती की है ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। आमतौर जाहिर तौर पर जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसके लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें उसके इनकम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, लेकिन अब ये जो 9 रुपये और 7 रुपये की जो कटौती हुई है, इससे उन्हें अपनी गाड़ी की में जो फ्यूलिंग होती है उसमें तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो बाकी चीज़ों के परिवहन पे जो दर कम होंगे और उसका फिर बाकी चीज़ों की महंगाई पे असर होगा, वो भी आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी। तो कुल मिलाकर जो सरकार ने ये जो कटौती की है, एक्साइज टैक्स में कटौती की है, इसकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी के लिए बेहद खुश खबरी है, बड़ी खबर है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक राहत भरी खबर। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।